Hello children. In our previous video, I explained you about mountain ranges of Himalaya, mountainous regions of eastern Himalayas and plain of North India, central and Deccan plateaus of India. Now in today's video, I will explain you about the coastal plains, islands and deserts. Okay. Now I am going to read, so be ready with your pencil and underline the important lines. India is surrounded by sea on all three sides. Okay, तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था ना कि जो उसके हिमालयन रेंज हैं वो कौन से हैं और प्लेटूज क्या हैं. अब कोस्टल प्लेन्स देखेंगे कि जो दरिया किनारा जिसे कहा जाता है कि वो क्या है, कितना है, कैसे है. इंडिया इज सराउंडेड बाय सी ऑन ऑल थ्री साइड्स. तो इंडिया जो है तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है. द कोस्टल लाइन इज अप्रॉक्सीमेटली 7,517 किलोमीटर लॉन्ग. तो जो कोस्टल लाइन है वो कितना है, 7,517 किलोमीटर. तो उसमें भी सबसे बड़ा एक बात बता दूं कि गुजरात का जो कोस्टल लाइन है वो सबसे बड़ा है, जिसका लेंथ है 1600 किलोमीटर्स. द कोस्टल रीजन इज़ मेड अप ऑफ नैरो प्लेन्स. जो कोस्टल रीजन्स होते हैं, जो दरिया का जो रीजन्स होते हैं वो कैसा होता है, नैरो होता है. जो उनका प्लेन जो होता है, जो समतल जो भूमि होती है वो नैरो होती है, थोड़ी संकीर्ण होती है. The ocean lies on one side of the coastal plain while the peninsular plateau lies on the other side. तो एक साइड में क्या है, कोस्टल प्लेन है और एक साइड में पठार है, प्लाटू है. The region lying to the east of the eastern घाट is known as eastern coastal plain. तो जो रीजन ईस्ट में है, ईस्टर्न घाट में, उसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं. और इट इज़ वेल नोन फॉर इट फिशिंग इंडस्ट्री. तो फिशिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए वो फेमस है. चेन्नई, पुडुचेरी, मछलीपट्टनम एंड विशाखापट्टनम विच आर द वेल नोन पोर्ट्स लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. तो जो ईस्टर्न घाट है वहाँ पे कौन कौन सी जगह फेमस है, चेन्नई, पुडुचेरी, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम. मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम. अब है द रीजन लाइंग टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट इज़ नोन एज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. जिस तरीके से ईस्टर्न घाट में है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, जो वेस्टर्न घाट में है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है. इट इज़ नैरोअर दैन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. तो इट इज़ नैरोअर दैन द, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से भी ज़्यादा नैरो है. This area has black fertile soil with the alluvium deposit which is conducive to the growth of crop. तो वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पर काली मिट्टी है, ब्लैक है, वो फर्टाइल सॉइल है, और जो एलुवियम डिपॉजिट्स हैं, जो ये दरिया से जो भी मिट्टी आके जमा होती है वो क्या करती है, क्रॉप को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी है. कंडसिव मीन्स अनुकूल है. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ रिनाउंड फॉर इट ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एंड फिशिंग इंडस्ट्री. ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए और फिशिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है. द मेजर पोर्ट्स एंड सिटीज़ लाइक मुंबई, कंडला, मैंगलुरु, कालीकट एंड तिरुवनंतपुरम आर लोकेटेड इन दिस रीजन. तो इस रीजन में कौन कौन से मेन पोर्ट्स हैं, अंडरलाइन करिएगा. मुंबई, कंडला, मैंगलुरु एंड कालीकट एंड तिरुवनंतपुरम. तो अब ये तो बात हो गई कोस्टल प्लेन की. अब आर्चिपेलागोस क्या है, आइलैंड जो है. आर्चिपेलागोस मीन्स एक द्वीप जो होता है ना, द्वीप का समूह होता है, जो आइलैंड का ग्रुप होता है उसे आर्चिपेलागोस बोलते हैं, और एक होता है तो आइलैंड कहा जाता है. अ पीस ऑफ लैंड स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर इज़ एन आइलैंड. अभी आइलैंड क्या है, वो भी एक लैंड एरिया है, बट वो कैसे होता है, चारों तरफ पानी से घिरा होता है. तो ये जो एरिया है, ये लैंड एरिया कॉन्टिनेंट से छोटा होता है. ठीक है. व्हाट अ ग्रुप ऑफ मैनी सच आइलैंड फॉर्म ऑन आर्किपेलागो. तो अभी
अलग अलग जो आइलैंड्स हैं उनका जो ग्रुप है उसे आर्किपेलागो कहा जाता है। द लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड आर सिचुएटेड इन द अरेबियन सी टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के वेस्ट में जो अरेबियन सी है वहाँ पे कौन से आइलैंड हैं? लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। whereas the Andaman Nicobar Island are situated in the Bay of Bengal towards the east of India। तो ईस्ट में कौन से हैं? इसे भी अंडरलाइन करिएगा, अंडमान निकोबार, और वेस्ट में जो है लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये तो बात हो गई कोस्टल प्लेन और आइलैंड की। अब देखते हैं डेजर्ट, जो मरुस्थल एरिया है। द डेजर्ट ऑफ राजस्थान लाइज टू द वेस्ट ऑफ अरावली माउंटेन रेंज। तो जो डेजर्ट है राजस्थान में वो कौन से साइड में है? वेस्ट में है, अरावली माउंटेन रेंज के वेस्ट में। द सॉइल हियर इज सैंडी एंड द क्लाइमेट इज ड्राई एंड अनबेरेबल। तो जो सैंड है वो कैसा है? मिट्टी एकदम बलुई मिट्टी है, गर्म है, एकदम रूखी है और सहनीय नहीं है, मतलब इसे सहा नहीं जा सकता। Most of the time this region receive less than 20 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तक भी उससे कम बारिश होती है पूरे साल में। Hence it faces water shortage and remain dry, barren and uninhabited। तो अब यहाँ पानी की हो जाती है कमी, बारिश बहुत कम होती है, जिस वजह से ये एरिया कैसा हो जाता है? ड्राई, बंजर, बैरन मीन्स बंजर, और इनहैबिटेड मतलब रहने लायक नहीं होता कि वहाँ पे कोई मतलब लोग जाके बसे। ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड अनएबिलिटी ऑफ बेसिक नेसेसिटी द पॉपुलेशन ऑफ दिस रीजन इज़ वेरी लेस। अब यहाँ पर पानी की कमी है, बाकी नेसेसरी जो बेसिक नीड्स हैं वो भी जल्दी अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उस वजह से वहाँ पे जो जन बसाव है, लोगों का बसना वहाँ पे कम है, तो वहाँ की पॉपुलेशन भी उस रीजन की कैसी होगी? कम होगी। डेट पाम्स एंड कैरवन्स पुल्ड बाय कैमल आर सीन इन दिस रीजन। तो इस रीजन में हम आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके से जो कैमल्स हैं वो गाड़ियों को खींचते हैं, मतलब ऊँट की सवारी ज़्यादा होती है। नॉर्थ राजस्थान इज़ बीइंग इरिगेटेड थ्रू द रिवर सतलुज बाय द इंदिरा कैनल। तो जो ये इंदिरा नहर है उसके द्वारा ये जो सतलुज नदी का पानी यहाँ पर नॉर्थ राजस्थान में दिया जाता है इरिगेशन के लिए। द कैनल हैज़ सक्सीडेड इन टर्निंग द एरिया फर्टाइल एंड फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चरल ग्रोथ। तो ये जो कैनल है ये क्या करता है? एरिया को उपजाऊ बना देते हैं और इस अनुकूल करते हैं, जो सिचुएशन है एग्रीकल्चर के फेवर में हो जाती है, तो एक अच्छी खेती वहाँ भी देखने को मिलती है। द काइंड ऑफ डेजर्ट इन द रन ऑफ कच्छ डिफर फ्रॉम द डेजर्ट ऑफ राजस्थान डेजर्ट। तो जो रन ऑफ कच्छ है, जो यहाँ का जो मरुस्थल है वो राजस्थान के मरुस्थल से डेजर्ट से अलग है। द कच्छ डेजर्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बिग रन एंड स्मॉल रन। 2 पार्ट्स में डिवाइड है कच्छ का जो मरुस्थल है, छोटा और बड़ा। द सॉइल ऑफ रन ऑफ कच्छ इज़ हाईली सलाइन। सलाइन मीन्स नमकीन। यहाँ की जो मिट्टी में आपको खारापन देखने को मिलेगा। इट अपीयर्स एज इफ़ द डेजर्ट सॉइल इज़ कवर्ड विथ अ वाइट शीट। तो समटाइम्स तो ऐसा लगता है कि जो नमकीन है ना उसकी वजह से वो एक वाइट शीट कवर हो जाता है। इट इज़ द ओनली डेजर्ट इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। तो इस तरीके का डेजर्ट जो है पूरे विश्व में सिर्फ रन ऑफ कच्छ में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपने देखा होगा जिसे वाइट रन कहा जाता है ना, हम कई बार गए हैं वहाँ पे घूमने, आप लोग भी गए होंगे, तो बहुत ही एक सुंदर दृश्य देखने को मिलता है और सनसेट के टाइम पर तो बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा मौका अभी हमें नहीं मिला है, मैं नहीं देख पाई हूँ। आई होप कि आप लोगों ने देखा हो। तो बहुत एक अच्छा सुंदर दृश्य देखने को मिलता है, एक बहुत अच्छी सीन क्रिएट हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि यू अंडरस्टूड वेरी वेल दिस चैप्टर और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका राइटिंग पोर्शन जो अपना रेगुलर लेते हैं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उस तरीके से लेंगे। थैंक यू।